फ्रेंड्स, दिस इज़ एन एजुकेशन। और हर बार कुछ नया नया लाने की कोशिश करते हैं पढ़ पढ़ के। थोड़ा पढ़ाया आज, थोड़ा सा एक मॉरल मैसेज है। इससे पहले भी एक डाला है मैंने, तो आज जो है वो एक और मैसेज है। जैसे पिक्चर लगा दिया है। मैंने एक चीज़ नोट की भाई, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत परेशानी हो रही है। गरीब लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, हर बंदा ही परेशान है। बट कुछ न्यूज़ चैनल्स ने गंद मचा के रखी हुई है, पूरी माहौल गंदा कर दिया है उठा के। उसके ऊपर बवाल शुरू किया है, जमाती 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 जमाती। क्या मतलब, मैं एक सवाल पूछती हूँ कि चाइना में, वुहान में, जहाँ से ये डिज़ीज़ शुरू हुई थी, वहाँ कितने जमाती गए थे? पहले तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि वहाँ कितने लोग ऐसे थे जो जमाती थे और वहाँ से वो वायरस लेकर आए। वो वायरस चाइना से फैला। हम सही जो बिल्कुल मेन एक्यूज़ है उसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों नहीं डालते हैं? और कितनी कंट्रीज़ इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन क्या वो अपने ही कंट्री में लोगों के मज़हब देख के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर रही हैं या उनके ऊपर गंद उछाल रही हैं? आप देखिए, कुवैत में मोर देन 1600 पेशेंट्स जो हैं वो कोरोना से इफ़ेक्टेड है, जिसमें ऑलमोस्ट 925 के अराउंड जो हैं वो इंडियंस हैं। वो मुस्लिम्स नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि किस मज़हब के, मैं कहती हूँ कि वो मुस्लिम नहीं है, उनमें से मेजॉरिटी मुसलमानों की नहीं है। तो क्या कुवैत जो है वो इंडिया को ब्लेम कर रहा है, या दूसरी कंट्रीज़ जहाँ इंडियंस इफ़ेक्टेड हैं ड्यू टू सम रीजंस? वो जिस भी तरह से संक्रमण है वो तो कैसे भी फैल सकता है। तो क्या वो लोग नाम ले रहे हैं कि ये जमाती है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है? या जहाँ वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो नाम ले रहे हैं? हमारे यहाँ ये पागलपन क्यों है? हम क्यों कर रहे हैं ये बेवकूफ़ी? वायरस है वो तो किसी भी तरह से फैलेगा। हम मार्केट गए, अब हमें लगेगा तो क्या हम ढूंढे बंदे को? हम जब मार्केट गए तो हमारे पास तो हिंदू मुसलमान पता नहीं कौन कौन जो बंदे खड़े हुए थे वो खड़े हुए थे। तो अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमें लग जाता तो क्या हम नाम पूछते फिरते या ढूंढते फिरते उस इंसान को जिससे हमें लगा है? और हम एक बात क्यों नहीं भूलते हैं कि ये जमाती जो हैं ये तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद सेंटर से बाहर आए। उससे कई दिनों पहले जो है वो वायरस जो है, इसके कोरोना के केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो चुके थे। मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, पढ़े लिखे लोगों की तरह और समझदार लोगों की तरह बिहेव करो। हम लोग इस वक्त, इंडिया जो है वो बहुत सारे मामलों में क्रिटिकल कंडीशन पे है। इस वक्त बीमारी से लड़ रहे हैं, जहालत से लड़ रहे हैं, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये जो इकोनॉमी शटर हो रही है धीरे धीरे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और कंपनियां बंद हो रही हैं। अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको हो रहा है? सारे ही लोग फेस कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इस प्रॉब्लम को नहीं फेस कर रहे हैं। हम पूरे इंडियंस इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और अगर हम लड़ते रहे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट गेट सक्सेस बेटा। सो प्लीज़ इस जहालत को, हमें मिलके काम करना है। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है। हाईली डेंस कंट्रीज़ में से एक है। हम सेग्रीगेट होके नहीं रह सकते। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। क्या आप अपने रोड अलग करोगे? क्या आप अपने मार्केट अलग करोगे? क्या आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना बंद करोगे? कहाँ कहाँ आप सेग्रीगेशन करोगे? दिमाग से थोड़ा सा सोचो। आई होप मेरा मैसेज आप लोगों के समझ में आया होगा। बोलने बैठूंगी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन समझिए कि हम सेग्रीगेट नहीं हो सकते। प्लीज़, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट है, समझ से काम लीजिए। हम सबको कम्युनल हार्मनी मेंटेन रखते हुए ही तरक्की करना है। उसके बिना
सक्सेस पॉसिबल।